सेबी हर साल रिटेल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करती है, बट 99% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स नेवर एवर विजिट और रीड देम। एक वाइट पेपर ने रिटेल इन्वेस्टर्स की ऐसी ऐसी साइकोलॉजिकल कमजोरियां सामने रखी है जिसे देखकर एफआईआईज के मुंह में पानी आ रहा है। 1.25 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 8 लाख ही प्रॉफिट में है, यानी 93% आर इन ह्यूज लॉसेस, अप्रोक्स 2 लाख रुपए पर इन्वेस्टर। एंड यू नो व्हाट, लॉस का सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑप्शन सेगमेंट की वजह से है। सबके सब मेरे प्यारे फ्यूचर बिलियनर्स लॉटरी टिकट लेने में लगे हुए हैं। दोस्तों कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता, बट इफ यू सी दिस डेटा अ ब्लाइंड पर्सन कैन टेल मोस्ट इंडियंस आर गोइंग क्रेजी एंड हेडिंग टुवर्ड्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगले 1 मिनट की छोटी सी कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कैसे। एक गहरे घने जंगल में एक सांप रेंगते हुए जा रहा था। उसके रास्ते में लकड़हारे की छोड़ी हुई एक आरी पड़ी हुई थी। शो बिल्कुल न्यूट्रल, किसी की दुश्मन नहीं। सांप गलती से उसके ऊपर से निकलता है तो उसको कट लग जाता है। अब दर्द से गुस्साए सांप को लगता है कि उसके ऊपर आरे ने हमला किया है। अब उसकी ईगो जाग जाती है और वो उस आरे से बदला लेने का डिसाइड कर लेता है और पलट कर वह उस आरे को अपने दांतों से जोर से बाइट करने लग जाता है। और अब समस्या गहराने लगती है और दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और डिसाइड करता है अपना अल्टीमेट वेपन यूज करने का। उस आरे को चारों तरफ से लपेट लेता है अपनी बॉडी से और उसको स्क्वीज करके दम घोट के मारने का सोचता है और अल्टीमेटली सांप आरे के बजाय खुद को ही मार लेता है। अब प्रश्न यह है कि बेचारे नादान सांप को किसने मारा। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन अबाउट हु किल्ड द स्नेक इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले उसको उसकी ईगो ने मारा, उसे लगा कि उसे छोटा सा कट भी कैसे लग गया। दूसरा उसकी बदला लेने की प्रवृत्ति, ऑल्सो कॉल्ड रिवेंज साइकोलॉजी। और जब ईगो हर्ट हो जाए और बदला लेने पर भी कुछ हाथ ना लगे, तब फिर होता है हमारा विवेक भ्रष्ट, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ किया जाता है। पहले उनकी ईगो हर्ट की जाती है, फिर उनको रिवेंज लेने के लिए मजबूर किया जाता है और लास्ट में दे आर रेडी टू लूज एवरीथिंग। और एक मजे की बात बताऊं, 99% रिटेल इन्वेस्टर्स एक ही पर्टिकुलर लूजिंग साइकोलॉजी के होते हैं और इस लूजिंग साइकोलॉजी को मैंने डिकोड किया है कोबरा साइकोलॉजी। एक ऐसा कोबरा जो खुद को ही बाइट करता है। एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोबरा साइकोलॉजी इज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। ये लोग कभी अपना खुद का सिस्टम बनाते ही नहीं है, न्यूज बेस्ड या 20 तरह के इंडिकेटर्स लगाकर ही अपनी इन्वेस्टिंग पर रिलाई करते हैं और इनके डिसीजंस में इनके इमोशंस का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रहता है। और इनकी अगली सबसे बड़ी कमजोरी है ओवर रिस्किंग, यानी रिस्क मैनेजमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेड में सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। एक छोटा लॉस बुक करने के बजाय ये सारा कैपिटल दाव पर लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा बैकस्लाइडिंग होते हैं, कभी किसी रूल पर टिकते ही नहीं है। इनको खुद पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता और ये अपने ही बनाए हुए रूल्स को रोज तोड़ देते हैं। इन पर डर हमेशा हावी रहता है और ये अपनी विनिंग इन्वेस्टमेंट्स में प्री मैच्योरली बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल कंप्लीट ब्लो होने तक बैठे रहते हैं। और इनकी सबसे बेकार प्रवृत्ति है रेस्टलेस रहना। एक ट्रेड में कभी रुकते ही नहीं है। जब तक ट्रेड नहीं लेंगे इनको फोमो रहेगा कि इन्होंने बहुत कुछ बड़ा मिस कर दिया, और जैसे ही किसी ट्रेड में एंट्री लेंगे इनको लगता है कि पूरी दुनिया में यही एक अकेले उस गलत ट्रेड में बैठे हैं। और इस सब के बाद इनको होती है एंजाइटी, यानी घबराहट, फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग हैज़ 3 डिफरेंट फेजेस। जो जर्नी एक्साइटमेंट से शुरू होती है, बाद में लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है एंड आफ्टर लर्निंग द ग्रोथ स्टार्ट्स। फर्स्ट फेज में एक्साइटमेंट, थ्रिल और यूफोरिया सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, जिसमें 1 का 2, 2 का 4 यानी रातों रात करोड़पति बनने की साइकोलॉजी माइंड में रहती है। और फिर आती है एक लूजिंग स्ट्रीक, जिसमें 1 या 2 बड़े लॉसेस होते हैं और मार्केट आपको कुछ टाइम के लिए किक आउट कर देता है और वहीं पर 80% इन्वेस्टर्स क्विट कर देते हैं। और बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स लर्निंग फेज को पार कर पाते हैं और उसके बाद ग्रोथ फेज में एंट्री लेते हैं, जहां रियल वेल्थ बिल्ड होती है। पर जो सॉल्यूशन है वो किसी स्ट्रेटजी, इंडिकेटर या किसी होली ग्रेल में नहीं छिपा हुआ। रियल सॉल्यूशन साइकोलॉजी में ही छिपा हुआ है। आपको कोबरा साइकोलॉजी इमीडिएटली छोड़नी होगी एंड रीस्टार्ट योर जर्नी विद स्लोप साइकोलॉजी, जो आपके माइंड के अंदर पहले से ही है, बस आपने कभी उस पर गौर नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने कॉम्प्लिकेटेड और लूजिंग आइडियाज़ को परमानेंटली डस्टबिन में डाल दें।
और बिल्कुल सिंपल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ रीथिंक करें। अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ जिसमें बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अपने एक्शंस पहले से ही डिसाइड कर लो कि क्या करोगे अगर ऐसा होता है तो। और अपने हाई रिस्किंग गैम्बलिंग बिहेवियर यानी जो माइंड के अंदर चुल होती ना, उसको स्ट्रेट नो करना सीखें और उसको एक ऐसे ताले में बंद कर दें जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो जाए। रिस्क को इतना टाइट रखें कि अगर आप 100% रॉन्ग भी हो जाएं तो भी आपका लॉस आपके गेन का 1/3 हो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड्रीज डिफाइन करनी होंगी और आपको अपने कुछ फिक्स्ड सर्टेन रूल्स बनाने होंगे जिनसे बाहर जाकर आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। और ऐसा करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एंड डू 100% बिलीव इन द प्रोसेस। अप्स एंड डाउन्स के दौरान आपको डटे रहना है क्योंकि आपके इमोशंस की अग्नि परीक्षा तो होगी ही होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय योर टाइम ड्यूरिंग दिस लर्निंग, बिकॉज जो एंड में मिलेगा वो तो एक अमाउंट होगा, बट रियल वेल्थ जो आप गेन करेंगे वो होगा आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दोस्तों, अपने इमोशंस को साइड में रखकर कोबरा साइकोलॉजी को आज से ही गुड बाय कर दें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्लोप साइकोलॉजी के साथ में सिस्टमेटिक तरीके से रीस्टार्ट करें। आई होप इस वीडियो ने आपके इन्वेस्टिंग साइकोलॉजिकल बिहेवियर को एक बिल्कुल नया नजरिया, सिस्टमेटिक नजरिया दिया होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव है तो ओपन माइंडेड होकर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Till then, take care of your family and capital.